बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो आपका पेपर हुआ है नवोदय विद्यालय का उसका आंसर की और साथ में साथ डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि अगले बच्चों के लिए नेक्स्ट बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, नवोदय अल्फा बैच 5। ये नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए ये बैच है। और सैनिक के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक अल्फा बैच 4, ये सैनिक अल्फा बैच 4 हमारा नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। 5 फरवरी बैच में एडमिशन की लास्ट डेट है, तो 5 फरवरी से पहले आपको इसमें एनरोल करना होगा। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं 5 फरवरी से पहले तो आपको 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। इस बार हमने अर्जुन बैच में दोनों की तैयारी करने की सोची है, यानी कि अर्जुन बैच में नवोदय और सैनिक दोनों स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी होगी। तो अगर आप इन बैचेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, बच्चे पहले एनरोल करते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है। बैचेस हमारे आगे भी आएंगे, लेकिन पहले बैच के बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम निकालने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो अभी बैच में एनरोल करें, 5 फरवरी से पहले 500 का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। फिलहाल एंजॉय दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं और कौन सा सेक्शन आपको हार्ड लगा है। नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम आई होप कि आपका अच्छा गया होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। एंजॉय द लेक्चर, एंजॉय द वीडियो। हाँ जी, तो शेयर करें वीडियो को सभी दोस्तों के साथ। ये पेपर हमारे पास आ चुका है। पहला सवाल मानसिक योग्यता का, आइए सॉल्व करते हैं। पहला, अच्छा एक बात बताऊं आपको कि ये जो सेट दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर, ये डिफरेंट सेट हो सकता है और आपका सेट डिफरेंट हो सकता है ना। ये जो सेट मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ये डिफरेंट हो सकता है और आपका सेट डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन अलग नंबर पे हो, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन जो है अलग नंबर पे हो, तो क्वेश्चन आपको मिलाना है, क्वेश्चन नंबर नहीं। जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ सॉल्व करते हैं इस पेपर को। चलिए जी, तो पहला जो हमारा सवाल है, पहले सवाल का आंसर क्या होगा जी? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे सभी लोग। हाँ, क्या डी पक्का? देखते हैं, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा ऑड मैन आउट का पहला सवाल। देखिए इसमें, हाँ जी डी, क्योंकि यहां पे ये गोला जो है इधर है, यहां पे ये गोला इधर, एक मिनट भाई काम कर जा, और यहां पे ये इधर है, मतलब अपोजिट साइड। यहां भी ये ऐसा अपोजिट साइड, यहां भी ये अपोजिट साइड, इसमें ये पास पास है, इसीलिए डी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, कितने लोगों का डी आया है? यस विशाल, ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बताइए क्या अलग है? अरे भाई कितना आसान सवाल, वाह जी वाह। ये बताओ कि क्या इसमें, देखो 4 पार्ट है, इसमें भी 4 पार्ट है, इसमें भी 4 पार्ट है, इसमें भाई साहब 8 पार्ट है, तो ये सबसे डिफरेंट हो गया बेटा। क्वेश्चन मिलाना सौमिक, अच्छा जुड़ गए सभी लोग, आ गए, क्या बात है मेरे शेरों, बहुत बढ़िया बेटा, वाह जी वाह। आ जाओ सभी लोग, जुड़ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सॉल्व करेंगे, पेपर तो हमारे पास आ ही गया है बेटा। लिंक जो है स्टेटस लगा लेना। आज हमें 10,000 की ऑडियंस चाहिए, ठीक है। आज पहली बार जो है इतने, मैं तुमसे कुछ इस तरह का बोल रहा हूं, तो बेटा कम से कम स्टेटस लगा लेना सभी लोग, लिंक कम से कम 10,000 लोग जुड़े देखें, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या डिफरेंट है बेटा? ये जो अंदर है ये अंदर तक एकदम गया नहीं है, मतलब सेंटर में ही आके रुक गया है, सेंटर में ही, ये एकदम बाहर तक गया है, तो ये डिफरेंट हो गया, है ना। डिफरेंट, बहुत आसान सवाल बेटा। ऑड मैन आउट का तो बहुत ही आसान, बहुत आसान, इससे आसान आ ही नहीं सकता ऑड मैन आउट का क्वेश्चन, यानी कि आपका भिन्न आकृति का सवाल। इसमें जरा देखते हैं, ये देखो 1 2 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है, ठीक, बहुत बढ़िया। ये 2 लाइन, तो यहां भी 2 लाइन, यहां 4 लाइन, तो यहां भी 4 लाइन। जबकि यहां अगर हम देखें तो 1 2 3 लाइन है और यहां सिर्फ 2 लाइन है, तो ये सबसे डिफरेंट हो गया, है कि नहीं? ये सबसे डिफरेंट हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला देखें, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किसका है, किसका क्वेश्चन पेपर है, मुझे कमेंट में लिख करके बताएगा, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है ये। बेटा एक बार वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, जुड़ नहीं रहे हो तुम लोग,
एक बार वीडियो को शेयर कर दो, इसको स्टार्ट करते हैं ये वाला सेक्शन अपना। जल्दी से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे आप लोग। ये किसका क्वेश्चन पेपर है भाई, बता तो दो। सर बुकलेट क्यों है? हाँ, औरैया 7th स्टूडेंट विष्णु कह रहा है कि मैं 7th का स्टूडेंट हूँ औरैया। अच्छा बेटा, पुराना स्टूडेंट, गुड, बहुत बढ़िया। जेएनवी औरैया में पढ़ रहे हो। हम ही हैं सा मेरा है, अरे तो नाम तो पता नहीं चल रहा है, हम ही हैं सा लिखा हुआ है, ठीक है, दैट्स फाइन, जिसका भी है बहुत बढ़िया। अच्छा, एक थोड़ा मैं क्लियर आपको थोड़ा दिखाता हूं, एक मिनट। क्लियर पेपर एक है बहुत, उसको जरा वो करते हैं, हिंदी मीडियम क्लियर, हाँ ये वाला, ये थोड़ा और क्लियर है मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम करेंगे। हाँ ये ज्यादा क्लियर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, जिसने भी पेपर भेजा है। अच्छा अब देखो, अब इसमें ना जैसे कि पहले वाले पेपर में हमने दिखाया आपको कि पहले वाले पेपर में सेट 2 पे ना ये वाला है, ये पार्ट मतलब पार्ट 2 में ये 5वें नंबर पे ये क्वेश्चन है, लेकिन इस सेट में 5वें नंबर पे कोई दूसरा क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें 5वें नंबर पे कोई दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन 6वें नंबर पे है। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन अलग अलग नंबर पे हो सकते हैं, है ना, तो आपको क्वेश्चन मिलाना है ना कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए यहां इसमें सिमिलर फिगर का सवाल है जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल गायब ही हो गया, खत्म ही है, कोई मतलब ही नहीं है। और यहां देखिए ऊपर इधर इधर ये तो गायब है, ये भी खत्म, ये भी गायब है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। कोई संशय, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, आदित्य बोला सर, आदित्य चौधरी नाम से मैंने सेंड किया है, गुड बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है। तुम लोग कितने प्यारे बच्चे हो यार, मतलब तुरंत के तुरंत तुम लोगों ने पीडीएफ सेंड कर दिया, वाह जी। यहां देखो, ये बिल्कुल सिमिलर फिगर ऐसा ही तो मिलाना है ना बेटा, तो डी ऑप्शन हो गया। इंग्लिश मीडियम का भी करेंगे, वैसे मेंटल एबिलिटी में क्या हिंदी क्या इंग्लिश कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वी विल डू इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। इंग्लिश मीडियम का भी करेंगे, टेंशन नहीं है बेटा, इंग्लिश मीडियम का भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें जरा देखना, हाँ ये तो हो ही नहीं सकता जी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इस बच्चे ने बहुत अच्छा एलिमिनेशन मेथड लगाया है। ये पहले उसने क्या किया है कि जो गलत है उसको काट दिया है, और जो सही है फिर लास्ट में उसके सामने वो आ गया है। ये देखिए बीच में है तो ये हो ही नहीं सकता है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। बेटा अनन्या, सर मैं पहले साल दिया था और 94 मार्क्स आया था, सिलेक्शन हो गया है, वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, सैनिक स्कूल 9 का प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला क्वेश्चन। बेटा एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, कम ऑन यार। ये देखो, इसमें ये हो नहीं सकता चूंकि ये तो नीचे है, हमको यहां पे चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखो, भाग 3 पे आ जाते हैं। ये क्या है, भाग 3 पैटर्न वाला हमारा आ गया। देखो जो सेक्शन का वो है, अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, वो वही है, लेकिन क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो सकता है। यानी तीसरे नंबर पे पैटर्न था तो पैटर्न ही है, लेकिन क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसमें देखिए, इसमें भाई क्या आएगा, सबसे पहले तो यहां एक इस तरह की आकृति आएगी, लेकिन एक बात समझना होगा हमें यहां कि चूंकि इधर ये काला है तो इधर वाला ये काला होगा, है ना, और ये चीज इधर ऐसे आ जाएगी, ये माइनस इधर है तो, और सबसे पहले डॉट तो सब जगह रहेगा, ये माइनस इधर है तो यहां भी एक माइनस आ जाएगा, ऐसे यहां भी एक माइनस आ जाएगा। हाँ, तो ऐसी आकृति हमें कौन सी दिख रही है, ए ऑप्शन इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मानेंगे, इसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है, बट दिस इज ओके, है ना, इसको थोड़ा सा टफ मानेंगे क्योंकि बच्चे ना यहां पे गड़बड़ कर दिए होंगे, यहां व्हाइट उन्होंने कर दिया होगा, सोचा होगा यहां व्हाइट है तो यहां भी व्हाइट होना चाहिए, जबकि ये गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये वाला, ये सवाल पैटर्न का सवाल। अब यहां पे भी इस तरीके से, यहां पे भी 2 स्क्वायर्स बनेंगे, बीच में काला होगा, यहां एक व्हाइट, यहां एक व्हाइट, ठीक। कौन सा है ऐसा, बी ऑप्शन। इस बच्चे का अभी तक सब सही हुआ है। किसका पेपर है ये वाला बेटा, ये वाला पेपर किसका है जरा बताना मुझे कमेंट में लिख करके, ये किसने भेजा है। ग्रेट, ये सतीश, कविता, बहुत बढ़िया बेटा, बेटा बहुत आसान पेपर आया है, आदित्य राज चौधरी,
हाँ चलो बेटा, बेटा वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, अभी के अभी स्टेटस लगा लो। हम सब मेरा मेरा बोल रहे हैं, विशाल बोल रहा है मेरा, आदित्य बोल रहा है मेरा, अब किसकी बात मालूम है, चलो वो तो मुझे पता चल जाएगा बाद में, बट थैंक यू सो मच बेटा। यहाँ देखो, यहाँ जो है सबसे पहले ऐसे हमने किया, फिर ऐसा किया, दो चीज बनाया, दो लाइन बनाए, दो रेखाएं, फिर 1 2 3 4 ऐसा हो गया, और इधर बाहर भी 1 2 3 इस तरीके से। तो किसमें ये दिख रहा है ऐसा बेटा? सी ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है, सी ऑप्शन दिख गया सीधे सीधे बेटा। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, इसमें देखो ये भी अच्छा है बेटा, पैटर्न का देखो 2 सवाल तो बहुत इजी आए, लेकिन पहला सवाल एंड ये वाला ये थोड़ा सा टफ मैं कहूंगा, थोड़ा सा लेवल इनका अच्छा है, क्योंकि देखो यहां पे ये जो चीज है ना, ये जो लाइन है वो यहां पे कैसे हो जाएगी, वो इस तरीके से आ जाएगी बेटा, ऐसे और फिर ये ऐसे, तब ये पूरा हो जाएगा। देखो इसका प्रतिबिंब इधर की तरफ, मतलब जैसा ये है वैसा ही कुछ कुछ इधर, तो इधर जो है ये चीज 180 डिग्री रोटेट होके इधर आ गई, तो ये चीज 180 डिग्री रोटेट होके इधर आ जाएगी, ये देखो ऐसे बनेगा, ये इसका ऑप्शन होगा डी। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 क्वेश्चंस पैटर्न के हार्ड आए हैं, पैटर्न के ये 2 क्वेश्चन अच्छे सवाल आए हैं बेटा पैटर्न वाले, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बहुत आसान है अभी तक जो हमने देखा, लेकिन पैटर्न के 2 सवाल इसको टफ की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आ जाओ जी, नेक्स्ट हमारा सीरीज वाले क्वेश्चंस आ गए, जरा देखते हैं बेटा इसमें क्या चीज है। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जल्दी जल्दी कर दो। इसको जरा बताओ कमेंट में लिख करके क्या आ रहा है। हाँ, स्टडिंग इन नवोदय बिकॉज ऑफ यू भाग्यश्री, दैट्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, दैट्स रियली प्लीजिंग फॉर मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हमें इस बार 10,000 का रिकॉर्ड बनाना है इस चैनल पर, 10,000 लाइव वॉचिंग का। हाँ, आदित्य का आंसर आ रहा है बी, अमोक का आंसर आ रहा है बी। अच्छा जी, तो देखिए बेटा क्या आंसर है इसमें। इसमें देखो, इसमें ये क्या हो रहा है, ये ऐसा घूम जा रहा है, इसको हमने ऐसा रोटेट कर दिया, ठीक है, तो रोटेट किया तो ये वाला भाग इधर आ गया, फिर और रोटेट किया तो ये भाग इधर आ गया, फिर और रोटेट करेंगे तो ये जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो बेटा? बी ऑप्शन। अच्छा ना, ये यहां नहीं आएगा, ये यहां आएगा, जो ऐसे रोटेट करेंगे ना तो ये यहां आएगा बेटा, यहां ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यस, बी ऑप्शन सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। सैनिक स्कूल का भी पेपर बेटा इंग्लिश मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी कराएंगे, टेंशन मत लो, है ना। सैनिक स्कूल का भी पेपर लाइव ही सॉल्व करेंगे, डोंट वरी बेटा, सैनिक स्कूल का पेपर भी लाइव ही सॉल्व करेंगे, जैसे ये कर रहे हैं वैसे सैनिक का भी करेंगे। सैनिक का भी पेपर आप लोग भेज दोगे हमारे पास तो उसको भी लाइव ही कर देंगे, है ना। इसमें देखो जरा, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये तीर इधर की तरफ है, फिर ये तीर इधर की तरफ है, फिर ये तीर इधर की तरफ आया, फिर ये तीर इधर की तरफ, यानी कि तीर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, याद आ रहा है कुछ, कि कोई एक चीज पकड़ोगे उसी को ट्रेस करते हुए जाओगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ये जरूरत नहीं है हमारे लिए, ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को घुमा करके देखें, बनाए, किस पैटर्न में फॉलो क्या कर रहा है, हर एक चीज को देखना जरूरी नहीं है। एक तीर को हमने देखा, देखो एक जो तीर है, एक एरो है, उसी को हमने रोटेट करके देखा तो हमारा आंसर मिल गया, है कि नहीं। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है बेटा, बोलो। ये सब कुछ हमने सिखाया हुआ, इतने आसान सवाल बताओ, ये इतने आसान सवाल नहीं कर लोगे क्या? इससे तो कहीं हार्ड क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा प्रैक्टिस, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे जो भी हमने प्रैक्टिस किया है उसके आगे। यहां देखो क्या है पैटर्न भाई, देखते हैं। ये इधर की तरफ है, फिर ये इधर की तरफ, फिर ये इधर की तरफ, फिर अगले वाले में एक और इधर की तरफ आ जाएगा, बस इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि नीचे ये ज्यादा निकला हुआ है, ये भी हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में मान लो, क्योंकि बच्चे ना इसमें भी गलती कर देंगे, तो यहां भी नीचे थोड़ा निकल जाएगा, तो ए नहीं होगा, ध्यान से समझना, ए नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा हमारा सही, ठीक है बेटा। यस, जिन बच्चों ने ना महेंद्र देखो नीचे थोड़ा निकला रहेगा बेटा। हाँ, स्काई फैक्ट्स क्या बोल रहा है, आई एम सेलेक्टेड इन 2022 योर अर्जुन स्टूडेंट कान्हा। अच्छा बेटा कान्हा आ गए तुम, बहुत बढ़िया जी। तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी कुछ जुड़े हुए हैं जो नवोदय में सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। वैसे हजारों की संख्या में तो हम सिलेक्शन हर साल देते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स हमेशा कांटेक्ट में बने रहते हैं, कई बार क्लासेस में आते हैं, दैट फील्स रियली गुड। एंड
ये देखो यहां पे क्या है, एक लाइन तो है ही, एक ऐसा ये साइन, फिर ऐसा एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आ गया, यहां पे एक, यहां पे तीन ट्रायंगल आ गया, तो अगले वाले में चार ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, एक दो तीन चार, तो चार ट्रायंगल हमको देखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने 3 सेक्शंस कर लिए, और जो बहुत ही आसान सेक्शंस थे, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतने आसान क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आसान सवाल। बस 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो 2 या 3 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अभी तक मॉडरेट लगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे हमारा आ गया, ये पार्ट कौन सा जी, बोलो, एनालॉजी वाला पार्ट आ गया हमारा, यानी कि सादृश्यता वाला पार्ट आ गया हमारे सामने। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या मतलब रिलेशन है। सबसे पहले तो ये जो लाइन है ना, वही लाइन गायब हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, वो लाइन गायब हो जाएगी, तो आपका कुछ ऐसा सा इस तरह का फिगर बनेगा। इस तरह का फिगर जो है सी ऑप्शन में ही है, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, आदित्य राज बिल्कुल सही बेटा, मैंने सब सही है बेटा, मिलाते हुए चलना, कितने सही आ रहे हैं, कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, कमेंट में लिख करके बताते हुए चलना कितने सही हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं जी हमारे 18th क्वेश्चन पे, इसमें देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 है, और इसमें ये बीच वाला पार्ट को हमने रेक्टेंगल बना दिया, बीच वाले पार्ट को, तो इसमें भी इसको रेक्टेंगल बना देंगे, ऐसा रेक्टेंगल बना देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, मतलब बीच वाले को रेक्टेंगल बना देना है। ठीक है, ये आसान है, एनालॉजी में आसान है। इसमें जरा देखते हैं, इसको पलट दिया गया है बेटा, ये है, इसको ऐसे हमने रोटेट कर दिया, देखो ऐसे इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, तो कितने डिग्री रोटेट किया है, 180 डिग्री रोटेट किया है। इसको जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमें, एक बार देखने दो बेटा। पहली बात तो ये जो चीज है, ये वो नीचे की तरफ ऐसे आएगी, ऐसे, तो ऐसे तो सी में नहीं है, तो सी तो पहले ही गड़बड़ खत्म हो गया। और जब ये रोटेट होके ऐसे जाएगा, तो ये जो खुला भाग है वो इधर की तरफ आएगा, ये खुला भाग जो है वो इधर की तरफ आएगा, तो खुला भाग जो है सभी में इधर की तरफ है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो लाइन है ना, बाहर नहीं निकला है, जबकि इसमें देखो ये लाइन बाहर निकला है, तो ये खत्म हो गया, और अब बचा बी और डी। इसमें देखते हैं क्या अंतर है, बी और डी में देखो एक अंतर है, डी में ये लाइन मिसिंग है, जबकि ये लाइन होनी चाहिए, देखो ये लाइन है ना, तो वो होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ये थोड़ा टाइम टेकिंग था क्वेश्चन, मतलब थोड़ा इसमें समय लगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एनालिसिस भी मैं लेके आऊंगा बेटा, लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि कितने क्वेश्चंस गलत थे, कितने क्वेश्चन सही थे, मतलब सही आपके हुए। मास्टर मचा दिए हॉल में, हाँ आदित्य राज, नो वॉइस, अरे फिर तुम्हारा ये नाटक शुरू हो गया, नो वॉइस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, वीडियो को लाइक कर देना यार सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं, 20th क्वेश्चन। अच्छा 20 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा मैथ्स का कर लेंगे, उसके बाद से फिर, या फिर सीरियल वाइज ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सीरियल वाइज ही चलेंगे। ये देखो ये हो गया ना, ये वाला हो गया खत्म। चलिए भाई, अगर ये वाला हो गया तो इस पे आते हैं। अब ये देखना बेटा, इसमें क्या है कि ये जो चीज है, ये इसका मतलब दर्पण क्या बोलते हैं, वाटर इमेज बन गया है। वाटर इमेज ऐसा कहो कि ऊपर मान लो मिरर रख दिया, तो ऐसे पलट दिया, तो यहां भी ऊपर अगर मिरर रख देंगे तो इसको ऐसे पलट देंगे, तो ये बनेगा कुछ ऐसा ही तो बनेगा बेटा, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, या तो मतलब ये वाला ऑप्शन है नहीं। अच्छा, तो फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि इसको 180 डिग्री रोटेट किया गया है, ऐसे 180 डिग्री रोटेट करोगे, इसको जब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दोनों में से जो लग जाए। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा है सी ऑप्शन। ठीक, चलिए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाला भी करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। यहां देखना, देखो यहां ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है,
ये कौन सा फिट होगा इसमें, कौन सा जाकर के फिट होगा वो जरा देखना होगा। देखो ये बहुत टेढ़ा है, ये तो होगा ही नहीं, और यहां नीचे तक भी आएगा, ये कॉर्नर हो गया है तो ये भी नहीं होगा, ये भी टेढ़ा है तो ये भी नहीं होगा। तो 3 खत्म हो गए, ए ऑप्शन सही हो गया। ये जिस भी बच्चे का पेपर है इसने बहुत शानदार मेथड अप्लाई किया है। जैसा मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड, मतलब उसको हटाते जाओ जो आंसर नहीं आ रहा है, और जो आंसर रहेगा वो लास्ट में अपने आप निकल के आ जाएगा। जो गलत है उसको हटाते जाओ। इसने वही किया है, सबसे पहले सबको काट दिया है। बहुत अच्छा किया बेटा। हाँ सर, हमारे सेंटर पे 10 बजे आपका बैच लिया। अच्छा स्वामी बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया। ये देखो इसमें जो है, इसमें कौन सा आएगा बताना। देखो ये तो बहुत छोटा सा, मतलब यहां ऐसा चाहिए ना हमको, तो बीच में तो ऐसा खांचा चाहिए जो कि किसी में नहीं है। बेटा ये तो बहुत आसान सवाल आ गए यार, ये तो बहुत ही आसान सवाल आ गए, है ना। इसमें देखो ये बार बार ये ऐसे क्यों हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ये बार बार बंद क्यों हो जा रहा है। हाँ इसमें देखना बेटा, इसमें क्या हो रहा है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये जे जैसा नहीं है कुछ, ये थोड़ा तिरछा ऐसा है, थोड़ा तिरछा ऐसा चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो मिलाते हुए चलोगे, सभी अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाते हुए चलोगे। ये कौन सा सेट है बेटा, ये सेट कौन सा है, एक बार मैं ये सेट देखता हूं, सेट कौन सा है। अच्छा सेट नहीं है ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं, तो जो भी है बेटा ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेट नहीं है तब भी मेरे ख्याल से ये जे है क्या, जे लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं यहाँ पे VS26J R, अच्छा R है क्या, R सेट है शायद। बेटा जिसका भी पेपर था कौन सा सेट है बताना, P है R है क्या है, R है। अच्छा चलो, तो R सेट वालों में इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस इधर उधर थोड़ा सा हो गया होगा। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर पे हो गया होगा, 5 का 1 पे हो गया होगा, बस यही कहानी है। ठीक है, यहां देखो, यहां S बनेगा इस तरीके से और फिर ये ऐसा खींच जाएगा, तो यहां पे ऐसा खींचा तो नहीं है, ये गड़बड़ हो गया, ये सही है। यहां S बना और ऐसे खींच लेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छे सवाल कहेंगे, मेंटल एबिलिटी का लेवल अच्छा ही था ओवरऑल देखा जाए तो। मिरर इमेज आ गया बेटा, क्या कर लोगे, क्या तुम ये कर लोगे, जल्दी से देखो। ये आपका इधर है तो जाहिर सी बात है तीर इधर की तरफ बनेगी। अच्छा तो ये गलत हो गया, पहले ही तीर इधर है। अब देखो ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है मिरर के नजदीक ही बनेगा कहीं ना कहीं, यानी कि यहां कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो लाइन है ऐसी है तो इसमें वो लाइन इस तरीके से आएगी, तो आपका ये गलत हो गया क्योंकि लाइन ऐसे है, ये गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या चीज है, इन दोनों में गलत हो गया। और ए और डी में क्या अंतर, क्या फर्क दिख रहा है हमें, हाँ बेटा रुक जाओ, हाँ डी में तो दिख रहा है ना बेटा, फर्क तो दिख ही रहा है। देखो एक मिनट, डी वाले में भी गड़बड़ी है, डी वाले में भी ऐसे है ना, तो ये भी नहीं होगा, हमारा तो ऐसे ही चाहिए, इस तरीके से लाइन चाहिए, तो ए ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, इसमें देखो, इसमें देखना बेटा, इसमें मिरर इमेज में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ऐसे जो है वो बनेगा ही बनेगा, और ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो, इसमें देखो, इसमें क्या होगा आंसर बताना बेटा, इसका आंसर बताना। देखो ये सबसे पहले तो ऐसे बनेगा ही बनेगा यार, ऐसे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ऊपर ही जाएगा और ये जैसा है कुछ वैसा ही बनेगा, कुछ बहुत अलग सा नहीं बनेगा। देखो ऐसे इधर बन जाएगा और ऐसे इधर बन जाएगा, यानी इसका मिरर इमेज बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा इसमें, है ना। कौन सा आंसर आ रहा है बताना बेटा, कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी। ठीक, हाँ यस, शशि, दीनदयाल, दीपक, आदित्य, आदित्य का आंसर आ रहा सी। टॉम एंड जेरी, आ जाओ भाई, टॉम क्या है, टॉम, TOM। तो देखो सबसे पहली बात तो भाई M जैसा है वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। S इसको पलटोगे तो ऐसे बन जाएगा, O ऐसे, और T, मतलब सब कुछ सीधा सीधा ही बनेगा, लेकिन लेटर उल्टे क्रम में लिखे जाएंगे, MOT। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा ये ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
ठीक है, MOT, टी उल्टा नहीं बनेगा। अगर वाटर इमेज होता तब टी उल्टा बनता, लेकिन चूंकि ये मिरर इमेज है ना तो टी पलटेगा भी। अगर टी ऐसे मान लो मिरर में देखोगे तो ये पलट करके भी वो ऐसे ही बनेगा, ये उल्टा नहीं बनने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर भी लेके आ रहे हैं बेटा, टेंशन मत लो, इंग्लिश का पेपर भी कराएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पूरा कराएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसका टेंशन मत लो तुम। यहां देखो, यहां पेपर फोल्ड कटिंग का आ गया, यहां से ऊपर की तरफ फोल्ड किया, यहां से इधर की तरफ फोल्ड किया। ठीक है, और उसके बाद से फिर हमने क्या किया है, इधर की तरफ फोल्ड करके और ये कटिंग लगा दी। तो ये जो कटिंग लगाई, ये चूंकि ऊपर फोल्ड किया, यहां कटिंग लगाई, तो ये कटिंग अंदर भी यहां आ जाएगी और ये पूरा इस तरीके से पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये कटिंग इधर भी आएगी, इधर भी आएगी और इधर भी आ जाएगी, यानी चारों तरफ रेक्टेंगुलर कटिंग, छोटी छोटी कटिंग आ जाएगी और बीच में एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सही बात है जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जी। सर क्लास 9th का होगा आपका प्रिय स्टूडेंट हर्ष। अच्छा, क्लास 9th का आज ही हुआ है क्या? क्लास 9th का तो, अच्छा क्लास 9th का तो अभी बाद में है ना, क्लास 9th का अभी थोड़ी ना है। हाँ, उसका भी डिस्कस करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सब डिस्कस करेंगे। यहां से इधर की तरफ हमने फोल्ड किया, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड कर दिया, तो और यहां एक कटिंग लगा दी। तो ये जो कटिंग है बेटा, इस कटिंग को जब हम वापस से अनफोल्ड करेंगे तो ये कटिंग जो है ऐसे यहां आ जाएगी, और जब फिर ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो ये कटिंग ना, अच्छा पीछे करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये कटिंग ना बेटा ये ऐसे आ जाएगी। देखो इस तरीके से ये कटिंग इधर आ जाएगी और इधर इस तरीके से ये कटिंग ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट, बी ऑप्शन। ये भी ठीक सवाल है बेटा, इसको भी हार्ड मान सकते हो आप, क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। वैसे जिसने प्रैक्टिस किया है उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है उसके लिए क्या हार्ड क्या आसान। ये सारे सवाल हमारे जो सेट्स थे उससे तो बहुत ही लेवल कम है इनका, उससे तो कोई तुलना ही नहीं है। तो जो जिन बच्चों ने हमारे कोर्सेज से तैयारी कर रखी है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, और फिर लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी कठिन लग सकता है। देखो ये जो है यहां से ऊपर फोल्ड किया, यहां से ऐसे फोल्ड किया, यहां से फोल्ड कर दिया, ये जो कटिंग लगाई हमने, ये कटिंग ऐसे पूरी आ जाएगी इधर और इधर जब अनफोल्ड करेंगे तो। ठीक, फिर जब वापस इधर अनफोल्ड करेंगे तो ये कटिंग इधर आ जाएगी और ये कटिंग इधर ऐसे, फिर ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो ये पूरी कटिंग इधर, ये पूरी कटिंग इधर। तो इस तरीके से देखो ये पूरा इस तरीके से बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बेटा पेपर कटिंग का सेक्शन थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, ठीक है, पेपर कटिंग का सेक्शन थोड़ा हार्ड कह सकते हैं। यहां से देखो ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और यहां दो सर्कल्स हैं, जब वापस अनफोल्ड करोगे तो इधर दो सर्कल्स आ जाएंगे, फिर ऐसे जब वापस अनफोल्ड करोगे तो इधर इधर हो गया, इधर और इधर हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोलो जी, सी ऑप्शन। बोलो जय श्री राम की, बोलो बेटा जय श्री राम, बजरंगी ने सीना चीरा हर बोले देख, सी ऑप्शन। ठीक है, सभी का आ रहा है। क्वेश्चन 9 आ जाओ भाई, क्वेश्चन 9 सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्वेश्चन 33 करते हैं। इसमें क्या करना है यार, आकृतियों को जोड़ना ही तो है, जोड़ करके बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी बेटा। तो जरा देख लेते हैं ना यार, ये एक बड़ी आकृति है, फिर दूसरी छोटी, फिर 3 4 आकृतियां हैं इसमें, 1 2 3 4 5 है, खत्म। मैंने बोला था पहली ट्रिक का गिन लेना, तो इसमें 5 हो गए, खत्म हो गया पहले ही। 1 2 3 4 5 ये भी खत्म, 1 2 3, अरे वाह जी वाह, ये गिनने से ही हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4। ठीक है बेटा, पहली ट्रिक काम की कि नहीं बताओ। मैंने बोला था सबसे पहला काम करना गिन लेना, अगर गिनने से वो अलग आता है तो वो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहां देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी पहला काम वही करते हैं भाई, गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, और ये छुटकू हो गया, ये 6 हो गया हमारा, ये भी खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये भी खत्म हो गया भाई। 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, लेकिन वेट करेंगे। 1 2 3 4 5, अभी इन्हीं दोनों में लड़ाई है। इन दोनों में अगर देखें तो ये बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा, तो इतना बड़ा ये सी में तो आ नहीं रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो गिनने से यार 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए ना हमारे बेटा, ऐसे ही किया एग्जाम में, बोलो गिनने से तो 2 ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 35 देखते हैं, आ जाओ बेटा क्वेश्चन 35 देखते हैं। चलिए पहली बात तो ये जो छोटी आकृति है वो तो है ही नहीं कहीं, तो वो तो आ ही नहीं सकता है ना। और
और हम इतना इतना बड़ा फिगर ऐसा भी नहीं है कहीं इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखो ये पहले यहां आ गया, फिर ये बीच वाला बीच में आ गया, देखो यहां पे ये, और फिर ये वाला यहां आ गया, तो ए ऑप्शन हो गया हमारा सही। ठीक है जी बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो एक ट्रायंगल तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी दो और ट्रायंगल्स आ जाएंगे, तो मुझे लगता है ए ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि यहां पे एक इसने एक्स्ट्रा लाइन दे दिया है, तो ये नहीं सही होगा बेटा। इसमें होगा हमारा सी आंसर सही। देखो ये एक दो, ये आ गया यहां पे एक दो, और ये तीसरा वाला वो यहां आ गया बर्फी आकार का, और फिर लास्ट में ये बड़ा वाला, तो सी ऑप्शन। इस बच्चे के अभी तक सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। कौन बोला टोपा हो क्या? बेटा आ जाओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए बेटा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन, ये छिपी हुई आकृति ना, एम्बेडेड फिगर, मतलब आकृति ये कहां छिपी हुई है वो आपको देखना है। देखो ये इधर आ गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो ऑप्शन ऐसे इधर इधर आ गया, ये इस तरीके से ए ऑप्शन में ही छिपा हुआ है। आसान सवाल। पेपर कटिंग का बस मैं थोड़ा सा हार्ड कहूंगा, बाकी यार ये जो स्पेस विजुअलाइजेशन वाला था, आकृति निर्माण वाला, इसके पहले वाला बहुत आसान, सिमिलर फिगर बहुत आसान, ऑड मैन आउट में 2 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, और आपका सीरीज में 2 क्वेश्चन उसमें भी कह सकते हो, है ना। पेपर कटिंग थोड़ा सा कठिन था बस। ठीक है, तो यहां देखें तो किसमें छिपा हुआ बेटा, ये देखते हैं, इसमें देखें क्या, ऐसे और फिर ऐसे 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 ऐसे, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, है ना बेटा। इसमें सी, डी क्यों नहीं होगा भाई, यहां नहीं है, ए क्यों नहीं होगा, यहां ये रहता तो हो जाता। चलो यहां से ये ऐसे डब्लू किया हमने, तो डब्लू कहां पे छिपा हुआ है, ये यहां पे डब्लू। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक है बेटा, ए ऑप्शन सही हो गया हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं इसमें। हाँ, अगर अच्छा ये कंफ्यूजिंग वाला सवाल हो सकता है, इसमें इसने गलत कर दिया, इस बच्चे ने इसमें गलत कर दिया, इसमें बेटा ए नहीं होगा, ए जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा है, देखो ऐसे, इसका ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन। ये देखो इस बच्चे ने अभी तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर था, एक क्वेश्चन इसने गलत कर दिया, बस सी ऑप्शन होगा बेटा इसमें, ए नहीं होगा। हाँ ए नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी, क्योंकि इसमें ये ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा चूक कर दिया इसने, एक क्वेश्चन गलत हो गया लास्ट में जाते जाते। चलो तो यानी कि अब हमने टोटल, अच्छा लास्ट क्वेश्चन वो भी गलत कर दिया, क्यों बेटा, क्यों इतनी हड़बड़ी कर दी तुमने। देखो लास्ट वाला, इसमें इसमें जबकि सब में तुमने एलिमिनेशन मेथड लगाया है, इसी में नहीं लगाया, बताओ। चलो जी, तो हमने बेटा अब 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए, एंड कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं इन 40 क्वेश्चंस में से, जल्दी से लिखो मुझे और मुझे इन्फॉर्म करो। मैथ्स का, हाँ हाँ देखो भाई, पहला ही चार्ट, वाह, पहला ही चार्ट वाला सवाल, ये देखो ग्राफ का सवाल, यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, बेटा बेटा ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कराया क्या, बताना जरा, सेम टू सेम क्वेश्चन ही कराया क्या उसमें डीपीपी में, यदि 2 कोणों का योग, ये सेम मैंने पढ़ा रखा है बेटा। देखो अब इस बार ग्राफ जो है, और लास्ट में मैंने कल जब रिवाइज कराया तो आपको बोला कि बेटा ये पढ़ लेना, एक वाला दंड चार्ट जो है। अच्छा जी, जरा देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन, आकृति वो भी तस्वीर, हाँ हाँ बहुत बढ़िया जी, ओके ठीक है, 1 मिनट, बहुत बढ़िया भाई। तो क्वेश्चन पेपर तो भाई पहली नजर में तो प्यार आ जाए ऐसा क्वेश्चन पेपर लग रहा है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमारा ग्राफ वाला क्या कह रहा है, जरा देखते हैं भाई। हिंदी वाला देखो, हिंदी वाले से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बाकी इंग्लिश वाला भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो जी। पहले इंग्लिश वाला करा दूं, इंग्लिश या हिंदी, अच्छा रुक जाओ पोल करा देता हूं, जो हाँ इंग्लिश वाला भी करा दूंगा, लेकिन जो बच्चे ज्यादा होंगे अभी उनसे करा, वो वाला कर लेते हैं, फिर वो भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, है ना। आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट।
आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा, भले हिंदी में कराऊं या फिर इंग्लिश में कराऊं, आंसर तो आप देख ही लोगे ना, और आंसर से ही अभी मतलब है, बाकी डिटेल सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, पोल मैंने करा दिया है। आ जाओ, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए? ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए? देखो बेटा, कंपैरिजन का सवाल आ गया, और ये बड़े अच्छे से बताया बेटा। पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान का 24 मैच है, पाकिस्तान है 24, और ऑस्ट्रेलिया का कितना है? 32 है। ऑस्ट्रेलिया का है बेटा 32, तो कितना अधिक हो गया? अंतर निकाल लोगे, 32 माइनस 24 यानी कि 8। बेटा कल जो हमने रिवाइज किया ना लास्ट में, ये सब काम आ रहा है ना? मैथ्स हार्ड है, डोरेबल कह रहा है मैथ्स हार्ड है। देखते हैं बेटा, देखते हैं, ये 42 देखते हैं आकृति। इसमें देखो AOB BOC COD तथा DOD के माप DOE के माप क्रमशः हैं। अच्छा, AOB यानी कि AOB यानी ये x की वैल्यू पूछी जा रही है यहां पे। BOC तो BOC यानी कि 2x की वैल्यू पूछी जा रही है, 2x है यहां पे। ठीक, COD तो ये रहा COD यानी 4x की वैल्यू पूछी जा रही है, और DOE यानी 6x की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब जरा समझना बेटा बात यहां पे, ये टोटल मिला करके 360 डिग्री होगा, है ना? यानी हम कह सकते हैं भाई कि x और प्लस, देखो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100, x प्लस 2x प्लस 4x और प्लस 6x और प्लस 100, ये मिला करके 360 डिग्री होगा। तो 2 1 3 4 7 6 13 यानी कि 13x इज इक्वल टू 260, 13 दूना 26 यानी कि x इज इक्वल टू 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आ गई बेटा x की वैल्यू 20 आ गई। तो देखो जैसे ही x की वैल्यू 20 आई तो पहला हमारा हो गया 20, दूसरा हमारा हो गया 40, चौथा तीसरा हो गया 4x है ना, तो 20 चौके 80 हो गया। ये 6x है तो 20 छक्का 120 हो गया। तो हमारे एंगल्स हो गए 20 40 80 120। आसान तो है बेटा, ये सबको मिला करके 360 के बराबर करना था। हो गया? आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। हाँ अमूल्य, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? 30,009 का मान वही है जो, यानी इसको हमको शब्दों में लिखना है, सिंपल सी बात है। तो ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 30,000 हो गया, ये 9 हो गया, तो 30,009। ये कहां से गलती कर दोगे बेटा? गलती कर दिया तुमने, 30,009 इसमें लिखा है ना, 3 10,000। हाँ तो ये ठीक है, 3 10,000। अच्छा 30,000 का मतलब क्या हुआ? 3 10,000 मतलब क्या हुआ कि 3 और गुणे 10,000, 3 गुणे 10,000, तो ये 30,000 हो गया ना। ये अच्छा सवाल है बेटा मैथ्स का, ये तो ये बहुत अच्छा आया है। देखो देखो, छोटे कॉन्सेप्ट में इसने धमाल कर दिया, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप से हो गया कि 3 10,000 है तो 30,000 हो जाएगा, और 9 इकाई का, तो सी ऑप्शन इसमें होगा। हाँ, इसमें 9 सैकड़ा है तो ये नहीं होगा, इसमें 9 दहाई है, 9 दहाई 9 इकाई आना चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल आया है मैथ्स में, ठीक ठाक ही बोलेंगे इसको बेटा। ठीक है, चलो तो 3 सवाल हमने किए। चौथा सवाल ये देखो भाई मैथ्स का, यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा कोण संभव नहीं है? 2 कोणों का योग, निम्न में से कौन सा कोण संभव नहीं है? अधिक कोण मतलब क्या बेटा? 90 से ज्यादा। अधिक का मतलब क्या हो गया? 90 से ज्यादा। तो अगर 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो कौन सा संभव नहीं है? एक समकोण तथा एक न्यून कोण। एक समकोण बनाया 90 डिग्री और एक न्यून कोण बनाया, तो ये अधिक कोण ही तो बन रहा है, यानी ये पॉसिबल है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ये एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ये भी पॉसिबल है। जैसे देखो, एक अधिक कोण बनाया 90 से ज्यादा और एक हमने न्यून कोण बना दिया, तो ये भी अधिक कोण बना, ये भी पॉसिबल है। 2 न्यून कोण भी पॉसिबल है, जैसे कि हमने ये कोण बनाया, 2 कोण बनाया, ये भी अधिक कोण हो सकता है अगर थोड़ा ज्यादा बढ़े। जैसे कि मान लो 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री बनाया तो 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि अधिक कोण है, तो ये भी पॉसिबल है। 2 समकोण पॉसिबल नहीं है, डी ऑप्शन सही है बेटा। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपका कह सकते हो, है ना। यानी जब हम 2 समकोण को आपस में जोड़ेंगे तो ये तो सरल कोण बन गया 180 डिग्री का,
है कि नहीं, 180 डिग्री का बन गया। और 180 डिग्री ये अधिक कोण कहां से है बेटा, ये तो ऋजु कोण है ना, ये सरल कोण है, दिस इज द स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, समझे। तो इसका ऑप्शन होगा डी बेटा। मैथ्स टफ है बेटा, मैथ्स अगर तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा टफ किया है उसने। सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। अच्छा, सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर। अच्छा, सुमित का भार 107 है तो 107 लिखा। संजय का भार है, संजय को एसजे लिख देते हैं, तो संजय का भार है 82, है ना। कह रहा है निकटतम दहाई निकालना है फिर अंतर निकालना है, तो निकटतम दहाई क्या होगा बेटा, देखो। अच्छा, हिंदी वाले 51%, इंग्लिश वाले 50%, 49%, ठीक है, इंग्लिश वाला भी करेंगे, है ना। तो यहां आप देखो, अगर हम निकटतम दहाई निकालें, दहाई ये है, ठीक। यहां 7 को देखेंगे तो 7 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा, तो निकटतम दहाई 110 हो जाएगा। 2 5 से कम है, 8 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो निकटतम दहाई 80 हो जाएगा। तो 80 और 110 का अंतर निकाल लेंगे, 110 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 30। आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो क्षेत्रफल घट करके कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। हमने बताया था कि नहीं, ये सवाल सब पढ़ाया हुआ बेटा, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आउट ऑफ द सिलेबस आया है, आउट ऑफ द टीचिंग आया है हमारे। बताओ, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा, है ना। देखो, वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 की जा रही है, तो यहां सिंपल सीधा हमारा फॉर्मूला लगता है, जो क्षेत्रफल है वो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 हो जाएगा। लेकिन अगर यही परिमाप रहता, बोलो ये सब कुछ पढ़ा है बेटा, अगर परिमाप रहता तो 1/3 ही होता, लेकिन क्षेत्रफल 1/9, तो 1/9 हो जाएगा क्षेत्रफल घट करके, ठीक है। ये देखो, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। सिंपल भाग का सवाल है बेटा, 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 और बटे 12 कर देंगे, तो कितना समय लगेगा वो निकल के आ जाएगा। ये देखो, 12 चौक 48, 48 और 7 2 9, 12 बटे 96, 480 मिनट लगेगा, 480 मिनट लगेगा। इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे 480 में, तो 6 बटे 48 यानी कि 8 घंटे का समय हमको लगेगा, उस मशीन को 8 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है वस्तु का क्रय मूल्य। देखो बेटा, सिंपल रेखा मेथड, और रेखा, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक। 2540 में बेचने पे हमें कुछ लाभ हुआ और 1850 में बेचने पर हमें कुछ हानि हुई। माना कि x का लाभ हुआ और x की हानि हुई, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब निकालोगे तो ये कितना हो गया, बोलो। 2540 है ना, तो ये हो गया 0, 9 हो गया, और 4 में से 14 में से ये 14 में से 8 जा, ठीक है, ये 690 हो गया, ठीक है। 690 2x की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का जो अंतर है ना वो 2x की वैल्यू हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 690, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 2 से काटोगे तो 2 3 6 345। अब ये 345 1850 में ऐड कर दो, तो 1850 प्लस 345, तो ये हो गया 2195, ठीक है बेटा, 2195 आंसर आ जाएगा आपका बी। ये मेथड हमने बताया, सब कुछ बताया बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाने से इतर आया हो। हाँ, यस विदेश, राम मनोहर, वेदांश। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है लगभग में मान, देखो इसको लगभग में मान चाहिए कि लगभग ये किसके बराबर है। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले तो इसको गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40 43, 43 बटे 8 और गुणे 8 अठाई 64, 65 बटे 8। या फिर कुछ कॉमन है क्या हमारे पास, नहीं, ठीक है, कॉमन नहीं है तो ठीक है, माइनस, यहां देखो 8 3 के 24 1 25, तो 25 बटे 8, और यहां हो गया। एक काम करते हैं, लगभग में मान चाहिए, तो सुनो, सबसे बढ़िया काम तो ये है भाई,
सबसे बढ़िया काम ये है, अच्छा चलो वही कर लेते हैं, गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक कोई बात नहीं। 8 पंजे 40, 45, 45/8, यानी सबका गुणा ही करना है, ठीक है। तो 43 गुणे 65 करेंगे, 25 गुणे, ये कैलकुलेटिव सवाल आ गया थोड़ा, इसमें कुछ ट्रिक लग सकती है क्या, देखते हैं। 8 पंजे 40, ये 5 सही 3/8, 1/8 है और 5/8 है, तो 5 3 15, 5/40। नहीं, इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत करीब करीब है। अगर ऑप्शन करीब नहीं होता तो कुछ हमारी ट्रिक लग भी जाती है इसमें, ठीक है। पोल डिसमिस्ड कौन कह रहा है, अच्छा 50-50 का पोल हो गया, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो 43 गुणे 65 करोगे तो 65 गुणे 43, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 छक्के 18, 1 19, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26, यानी कि 5972 ये हो गया। और ये कितना हुआ, 25 गुणे 45, तो 45 गुणा 25, ये हो गया 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112, तो 1125 ये हो गया। तो अब हमको करना है 2795 माइनस 1125 और बटे करना है 64, 8 हटाई हो जाएगा 64, ठीक है। करके देख लेते हैं, यहाँ पे 0 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, बटे 64। 8 से ये कटेगा क्या, 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, पहले 2 से कटेगा तो 2 से काट लेते हैं, 2 से ये कटा तो 32 आ गया, 2 × 16, 835 आ गया। 32 का 835 में भाग देंगे तो 835 में अगर भाग देंगे, 32 दूना आ गया हमारा 64, और ये 9 आ गया, 19 आ गया, 19 आ गया, 6 एक साथ 195, तो 3 छक्के 18, 2 छक्के 12, 6 बार में काटेंगे तो 3 छक्के 18, 2 छक्के 12, तो 192 और यहाँ पे 3 0, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग मान 26 हमारा आ जाएगा इसका बी आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था बेटा, है ना, लगभग मान आपका आ जाएगा 26। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 2750 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, तो भाई क्रय मूल्य 100 है तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 3 × 100 बराबर 300 रुपया। 300 रुपए में खरीद के 275 में बेचता है, तो 300 माइनस 275, 25 रुपए की हानि उसको हो जाएगी बेटा, 25 रुपए की हानि हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सदा भाज्य होगी। कोई इसको ऑप्शन से देख लेंगे, संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, तो जैसे कि मान लो, हाँ 9 ही इसका ऑप्शन होगा। जैसे मान लो बेटा हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि 215 ले लिया, ठीक है, 215 के अंकों का जोड़ यानी कि 2 + 1 + 5, 2 1 3 और 5 8, यानी कि ये टोटल 8 हुआ। अब 215 में से अगर 8 माइनस कर दें, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 207 होगा। 207 देखो बेटा 9 से डिविजिबल है, 7 2 9 होता है तो 9 से डिविजिबल है, तो इसको एग्जाम्पल से आपको देखना था, ठीक है। चलो यश, कीर्ति, राघव, अविनाश, यशपाल, जल्दी से करते हुए चलो बेटा, मेरे साथ साथ करो और जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आइए बेटा, इंग्लिश वाला भी करूंगा, टेंशन मत लो, इंग्लिश वाला भी करूंगा। ये देखो, ये हमारा 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहली बात तो देखो बेटा, 31 सही 7/16 है तो 31 तो होगा ही होगा, 31 पॉइंट समथिंग होगा। ये 3 है तो ये खत्म हो गया, ये 314 है तो खत्म हो गया। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। 16 का 7 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ा करके 16 चौका 64 हो गया, है ना, फिर 6 हो जाएगा, 16 यहाँ 48 हो जाएगा, 4 3, तो ऑप्शन हो गया सी। 2 अंकों से ही देखो हमने एलिमिनेशन मेथड लगाई, ये दोनों हटा दिया पहले ही। अब हमने थोड़ा सा और आगे भाग दिया तो 4 के आगे 3 आया, बस आगे भाग देने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। आदित्य, यस बेटा, ठीक है। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, अच्छा देखो ये समतुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट भिन्न का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है बेटा बहुत अच्छे से आपको। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ा जाए ना घटाया जाए ना,
एक ही संख्या शून्य को छोड़ करके अंश व हर में गुणा किया जाए, सी ऑप्शन। इक्विवेलेंट का फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद है कि जैसे मान लो कि 3/5 है, अगर मैंने यहां भी 2 का गुणा कर दिया, यहां भी 2 का गुणा कर दिया, तो 6/10 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। तो अगर सेम नंबर का अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? तो हमारा आंसर यानी हमारी जो भिन्न आएगी वो सेम रहेगी, वही भिन्न आएगी, कुछ अलग भिन्न नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? यानी कि 30 में भाग देना है 2/3 का, तो 30 में भाग देना है 2/3 का, तो 30 गुणा 3/2 हो गया, 2 से काटा तो 15 हो गया, 15 तियां हो गया 45। यानी कि 30 किलोग्राम मिठाई से 45 पैकेट बनाए जा सकते हैं 2/3 किलो वाले, है ना बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और 55वां क्वेश्चन देखते हैं। कहां है भाई 55वां क्वेश्चन? ये रहा। यदि, हाँ जी, इसको तो हमने पढ़ा रखा है, ये आ गया सवाल। देखो मतलब वैसे सब पढ़ा रखा है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ना जिसको मैं ये बोलता हूं कि भाई इसको अलग से पढ़ लो, ये बहुत दिनों से नहीं आया है लेकिन हो सकता है आ जाए, तो वैसे क्वेश्चन में से ये है। ये बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, ये पता नहीं कहां छुपा बैठा हुआ था, इस बार आ गया। बहुत बार से ये नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, मैंने सब पढ़ा है बेटा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो मेरा बच्चा होगा कमेंट सेक्शन में वो ये नहीं कह सकता कि कोई भी ऐसा सवाल आया है जो मैंने पढ़ाया नहीं है। हर एक सवाल मेरा पढ़ाया हुआ आया है। कमेंट में लिख करके बता दो बेटा, जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हो, मतलब जो भी मेरे बैच के बच्चे हैं, क्या भले आपका गलत हुआ हो सही हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं बेटा, ये बताना जरा कमेंट में लिख करके। एक भी ऐसा सवाल है जो पढ़ाया हुआ नहीं आया है? बोलो, मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार है। यस आया है ना अमन? बिल्कुल बेटा, हाँ यस सर। कृष्णा, आशीष, यस उत्कर्ष, हाँ ठीक है। निर्मला, आई विल स्टार्ट वेरी सुन, आया है सर। हाँ आदित्य, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। बताओ, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। ये देखो सब कुछ क्लास में तो कराया बेटा। यहां से देखो ये क्या कह रहा है, अगर इतना बराबर ये है ना तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब जरा सोचो कि इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बताने के लिए यहां पे हम एक पॉइंट आगे कर दें और यहां पे भी एक पॉइंट आगे कर दें, यानी कुल मिला के 4392 और बटे हमें 366 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। और इसकी वैल्यू इसने दे रखा है 4392 अपॉन 3.66 की वैल्यू दे रखा है 1200 दे रखा है। ठीक है बेटा, यहां देखो अगर भाग में 2 अंक आगे बढ़ता है तो इधर 2 अंक दशमलव पीछे आ जाएगा, यानी कि 12 आंसर। नीचे है तो नीचे आगे बढ़ रहा है तो इधर पीछे आ जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर रहता तो आगे इधर बढ़ता तो आगे इधर भी बढ़ता। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा बेटा? 12 आ जाएगा। समझे कि नहीं? यस, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या है? अच्छा, प्लॉट का क्षेत्रफल है 616, ठीक है जी, आयताकार, और चौड़ाई 22 है। तो हम जानते हैं बेटा कि एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई निकालनी है, चौड़ाई है 22 और क्षेत्रफल दे रखा है 616। तो 22 से इसको जब काटेंगे तो 22 दूना 44 हो गया, और यहाँ पे 6 11 6 17 176 और 2 8 16 2 8 16, हाँ तो 28, यानी कि 28 हमारा लेंथ हो गया। लेंथ हो गई इसकी 28, लंबाई 28 हो गई। इस आयताकार प्लॉट की लंबाई 28 हो गई, चौड़ाई 22 दे रखी है बेटा, तो L बराबर 28 और चौड़ाई बराबर 22 दे रखा है। तो जरा बताना क्या परिमाप निकाल सकते हैं? परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 28 प्लस 22, 20 20 40 50, परिमाप हो गया 100। ठीक, परिमाप हो गया 100। अब 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरा लगाना है, चारों तरफ बाउंड्री घेरनी है कि कोई उसमें पशु ना आ जाए, है ना, उस फसल खराब ना कर दें। तो घेरा लगाना है तो इसको 100 में गुणा कर देंगे 7.5 का, तो हमारा आ जाएगा आंसर 750, डी ऑप्शन। ये सब कराया हुआ सवाल है। क्षेत्रमिति का सवाल देखो, जो बच्चे बोल रहे थे क्षेत्रमिति नहीं है, देखो बेटा, हाँ 1 के लाइव वॉचिंग बिकॉज ऑफ मी, अच्छा कर्म, ठीक है बेटा, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। ऐसा तुमने क्या कर दिया, कमाल कर दिया क्या कुछ ऐसा? हाँ
चलो बेटा सभी लोग स्टेटस लगा लो। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर है और चौड़ाई 11 मीटर है। अच्छा, तो आयत का परिमाप किसके समान है? आयत के परिमाप के समान है। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है इसने, यानी आयत की लंबाई चौड़ाई ये 17 है और ये 11 है। तो परिमाप निकाल सकते हो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, 17 प्लस 11, तो ये कितना हो गया बेटा? 28 दूना 56 परिमाप हो गया इसका, है ना, 56। अब ये कह रहा है एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसका परिमाप इसी के समान है, मतलब इसका भी परिमाप 56 है। तो साइड बराबर आप निकाल सकते हो क्या बेटा? 56/4 कर सकते हो, है ना, 14 आ गया, यानी कि साइड 14 आ गया बेटा। साइड 14 आ गया तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। एरिया बराबर आ जाएगा आपका साइड का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, तो 196 आ जाएगा आपका आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, 196। हाँ संध्या बोलिए मैंने ही क्वेश्चन पेपर बनाया। अच्छा बहुत बढ़िया, अब तुम्हें दिख रहा है। यदि a बाई बी एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 है तथा दिस मतलब ये इक्वेशन भी है, तो a बाई बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा जी देखते हैं, सुनो बेटा बात, आपको सिंपल यहां ये करना है ना, a बाई बी यहां पे दिख रहा है, इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a बराबर b-3 है तो a की जगह पे आप यहां पे लिख दोगे, ये जो a लिखा हुआ है ना यहां पे लिख दोगे b-3 a की जगह पे, क्योंकि a बराबर b-3 दिया हुआ है। तो ये अब यहां से हो जाएगा, देखो यहां से, अच्छा मतलब b से b ऐसे तो कटेगा नहीं, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां से a बराबर b-3 और यहां भी a बराबर b-3 हमको रखना पड़ेगा। रुक जाओ, इसको एक काम करते हैं बेटा, इसको एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करते हैं उस पे। जस्ट एक मिनट, वो टूल कहां गया हमारा जिससे स्क्रीनशॉट लिया जाता है? हाँ अच्छा ये है टूल, आओ भाई। तो देखो हाँ देखो बेटा, ये सवाल करना, इसमें क्या है, a बाई बी, a इज इक्वल टू b-3 है, तो a की जगह पे b-3 रखा और प्लस 10 किया बटा b किया, माइनस a की जगह पे b-3 रखा बटा b किया इज इक्वल टू 10/7। यहां से जरा देखना बेटा, ये 10 में से 3 या 7 हो गया, और b बाई बी ये हो जाएगा b बाई बी और प्लस 7/b एंड माइनस b बाई बी, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3/b। ठीक है, इज इक्वल टू 10/7। ये b बाई बी से b बाई बी कट गया, प्लस और माइनस ये कट गया, खत्म हो गया। और 7 और 3 कितना हो गया? ये बेटा देखो 7 और 3 ये 10 और बाई b, 10/b इज इक्वल टू 10/7। तो b की वैल्यू यहां से 7 आ गई बेटा, b की वैल्यू 7 आ गई। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू रख दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी देखो यहां पे सिंपल आप एक काम करो, b की वैल्यू जब 7 रखोगे तो यहां भी 7 यहां भी 7, यानी ये कट जाएगा, ये एलसीएम निकालोगे ना तो कट जाएगा, ये आएगा आपका a + 10 - a। अच्छा a + 10 - a, यार तो b की वैल्यू 7 आ गई और a - 10 बराबर 10 आ रहा है, तो सबसे पहले तो b की वैल्यू तो 7 ही आ रही है, वो ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन में क्या है हमारे, b की वैल्यू 7 आ रही है। हाँ तो बेटा b की वैल्यू 7 आ गई तो बस हो गया ना हमारा काम, फिर और क्या ही निकालना। a बाई बी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, b की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चलो बताओ बेटा, इसको करके बताओ जल्दी से। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9, 6, 0 से बनी है, उनका गुणनफल क्या है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 999 और
3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अच्छा, लेकिन इससे बनी हुई है ना, 9 6 और 0 से बनी हुई है। अच्छा, तो 9 6 0 से बनने वाली 3 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 9 6 0 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 609। इनका गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 609 इंटू 960, ये 0 तो बाद में जोड़ लेंगे। 6 9 54 हो गया, 6 6 के 36 हो गया, 9 9 81 हो गया, 9 6 के 54 हो गया। तो यानी कि ये आ जाएगा 4 और 6, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 3 4 4 3 7 1 8, ये 5, और ये आपका आ जाएगा। लास्ट में 0 तो ऐड करना है इसकी वजह से, है ना। तो 584640, 584640 ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है बेटा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल देखो, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। देखो ये क्वेश्चन करा रखा है बेटा, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। देखो यही तो पूछ रहा है, आसान सा सवाल है, करते हैं जरा, रुको। 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो देखो 1 2 इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके फिर यहाँ से लिखोगे, मान लो कि 11 12 ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ 29 आएगा, यहाँ 39 आएगा, यहाँ 49 आएगा, 59 69 79, फिर 89, फिर 99, है ना। अब हम 9 की बात कर रहे हैं ना, तो अब देखो यहाँ पे 89 के बाद एक 90 इधर आएगा और एक जो है 91 इधर आ जाएगा। 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। अब 9 कितनी बार आ रहा है, देखो बेटा 9 कितनी बार आ रहा है। एक तो यहां आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 9 आ गया। ठीक, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, यानी कि 10 प्लस 10, 9 कितनी बार आ रहा है बेटा, 20 बार आ रहा है। समझे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 आ रहा है 20 बार। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बोलो, ये बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो इस तरीके से भाई मैथ्स का हमने कंप्लीट बेड़ा पार कर दिया, मैथ्स खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज पे, देखते हैं लैंग्वेज ने क्या गुल खिलाए भैया। आते हैं बेटा, मैथ्स में तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है बताओ सभी लोग लिख करके। अभी तक मैथ्स मतलब ठीक ठाक था बेटा, मतलब थोड़े अच्छे लेवल का था। आपने अगर तैयारी नहीं की है तो फिर मैथ्स में दिक्कत जा सकती है। तो मैथ्स अच्छे लेवल का था बेटा, ठीक ठाक लेवल था मैथमेटिक्स का, है ना, मैथ्स अच्छे लेवल का था। चलिए कितने नंबर मैथ्स में आए हैं जरा बताओ। अब हम चलते हैं हिंदी तक। कितने साल से पढ़ा रहे बेटा, पढ़ाते पढ़ाते मास्टर बुढ़ा हो गया तो कितने नंबर आ रहे हैं भाई, 19। और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये बताओ। 18 क्वेश्चन सही, 12 क्वेश्चन डिजिटल गेमिंग। अरे यार गेमिंग वोमिंग का मैं नाम नहीं लेता, फिर ये लोग फिर ना फालतू बच्चे होते हैं, मुझे पता है। 16, हाँ राघव 17, अभिनव 17 राइट है, ठीक है, महेश्वरी 17, हाँ बेटा 16 17 18, हाँ ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना मतलब मैथ्स के थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे। हार्ड में आप गिन सकते हो कि ये वाला तो सब कुछ ठीक है, मतलब जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ फंसाऊ क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन, एक वो वाला जो था ना, हाँ ये वाला सवाल। देखो ये बेसिक सवाल है लेकिन फिर भी उसने कह दिया 3 10 हज़ार, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है, इस सवाल में। और आपका इस सवाल में भी हो सकते थे कंफ्यूज ज्योमेट्री वाले में, लेकिन जिसने पढ़ रखा है वो नहीं होगा। तो 2 सवाल ये हो गए और आपका हाँ एक इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन से चेक करोगे तो आ जाएगा। 3 सवाल ये वाले में, 51 वाले की बात कर रहा हूं ये, है ना। और बाकी ठीक है बेटा, 2-3 सवाल मतलब ठीक ठाक थे, 2-3 सवाल ठीक है, ठीक ठाक थे 2-3 सवाल बेटा। चलो अच्छा, और जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, ये 58 वाले में एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो जैसे अगर 4/7 हमारा आंसर आया ना, यहाँ पे 4/7 रख के चेक करोगे तो आ जाना चाहिए। ये 4/7 रखोगे यहाँ पे, इसको लिखोगे तो कैसे ही आएगा, a + 10/b और -a/b इज इक्वल टू 10/7। अब देखो ये इसको लिख सकते हो a/b और +10/b इज इक्वल टू, और नहीं यहाँ पे माइनस आएगा ना, -a/b इज इक्वल टू 10/7। a/b की वैल्यू 4/7 है। पहली बात तो ये कट गया तो 4/7, वैसे भी
ए बाई बी, ठीक है, मान लो कि 4/7 इसमें रख दिया तो 4/7 और प्लस 10/b और माइनस 4/7 इज इक्वल टू 10/7 आना चाहिए। 4/7 कट गया और b की वैल्यू, चूंकि a बाई बी की वैल्यू 4/7 है तो b की वैल्यू 7 है, b इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 7 करोगे तो 10/7 बराबर 10/7। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए बेटा आपको। वैसे ये सवाल ना मतलब ये सवाल थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, यहां a बाई बी की वैल्यू कई सारी हो सकती हैं, यहां पे एक वैल्यू जरूरी नहीं है a बाई बी की, ठीक है बेटा, यहां a बाई बी की वैल्यू कई सारी हो सकती हैं, तो इसीलिए इस सवाल में थोड़ा सा डिबेट कर सकते हैं, मतलब डिबेटेबल, लेकिन ठीक है, आंसर तो आ ही रहा है इससे। चलो अब हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और हिंदी का पूरा पैसेज करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश का भी करूंगा बेटा, डोंट वरी, हाँ इंग्लिश का भी करूंगा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 1, अपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा जी। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आने लगा। तो उत्तराखंड के बारे में दिया हुआ है कि उत्तराखंड में वनों की कटाई लोग करने लगे, कंपनियां, तो उसके बाद से उसमें तबाही आने लगी, बाढ़ आने लगा। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? महान पर्यावरणवादी। लिखा हुआ यहां क्वेश्चन में देखो, महान पर्यावरणवादी, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, वे एक महान पर्यावरणवादी थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, उनका गांव किससे घिरा हुआ था? तो उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है जी? उनका गांव हरे भरे, उनका उत्तराखंड देखो हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगी? तो विनाशकारी बाढ़ आने लगी। वनों की कटाई होने से विनाशकारी बाढ़ आने लगी। कहां लिखा हुआ है देखते हैं। परिणाम यह हुआ कि विनाशकारी बाढ़ आने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64, सुंदरलाल बहुगुणा ये कैसी संज्ञा है? देखो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, ये किसी एक व्यक्ति को निरूपित कर रहा है, मतलब एक किसी क्लास को नहीं कर रहा है, एक किसी ग्रुप को नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन को कर रहा है कि भाई ये पर्सन सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो एक व्यक्ति को निरूपित कर रहा है, पर्टिकुलर एक आदमी को, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने लास्ट में बोला था बेटा आपको कि व्यक्तिवाचक मतलब संज्ञा सर्वनाम के गुण थोड़े पढ़ के चले जाना। मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है? मूल्यवान मतलब जो बहुत कीमती चीज हो, बहुत प्रीशियस हो, बहुत अनमोल चीज हो, उसको मूल्यवान बोलते हैं, बहुत हमारे लिए प्रिय हो। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची कह रहा है ना, तो घृणास्पद अमूल्य, हाँ सी ऑप्शन होगा। मूल्यवान का पर्यायवाची जो अनमोल हो, जिसका कोई मोल ही ना लगाया जा सके, तो अमूल्य ये आपका मूल्यवान का पर्यायवाची। घृणास्पद मतलब उसका उल्टा हो गया, जिससे हम नफरत करते हैं। अप्रिय जो हमको प्रिय ना हो, और अनुपयोगी जिसका कोई उपयोग ना हो। तो ये तीनों तो विलोम है। ये कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि भाई ये तीनों तो विलोम है ना, जबकि ये अमूल्य क्या है? अनमोल, जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता है, जो बहुमूल्य हो। ठीक है, जिसका जो बहुत अच्छा हो हमारे लिए, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। ये हो गया। देखो पर्यायवाची विलोम ही तो पूछा है बेटा, सब में पर्यायवाची विलोम ही तो पूछा है। देखो कर नहीं लोगे, जैसे इसी में इस पैसेज को पढ़े बिना अगर करें तो जिद्दी का विलोम क्या है? जिद्दी, जो एकदम जिद पकड़ के बैठ जाता है, मुझको करना ही है। अब छोटे बच्चे रोने लगते हैं, नहीं हमको साइकिल चाहिए तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जिद्दी मतलब जो बहुत ज्यादा हट करता है, बहुत जिद्दी हो, मानता नहीं हो बात, तो उसको जिद्दी बोलते हैं ना। विलोम क्या? जो मान जाता हो, अच्छे से तुरंत मान जाता हो। तो जिद्दी का मतलब एक तो आपका इसमें से हो सकता है अटल और कठोर, तो जिद्दी का पर्यायवाची हो जाएगा। स्वेच्छाचारी, सहमत, सी ऑप्शन सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक पैसेज पढ़ते हैं बेटा, चलो। सी ऑप्शन होगा। जिद्दी का मतलब जो बात मान जाता हो, उसका विलोम हो गया आपका सहमत, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो घमंडी किसका पर्यायवाची है? तो घमंडी मतलब जो बहुत अकड़ में रहता हो, जो एकदम अपने आप को ही महान मानता हो कि भैया हम ही सब कुछ है, हमारे अलावा तो कुछ है ही नहीं, बहुत घमंड करता हो, बहुत अभिमान हो उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं घमंडी।
तो पर्यायवाची विनम्र तो उसका उल्टा हो गया, सुशील भी उल्टा हो गया, कोमल भी उल्टा, अक्खड़ एकदम अकड़, जिसके अंदर अकड़ूपन हो, यार हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम ही सबसे हैं, सबसे बड़े हैं, तो वो अक्खड़ आदमी। डी ऑप्शन हो गया इसका सही। अब पैसेज से पढ़ेंगे और पैसेज से समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन है। देखो, विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है। यह विनम्रता के बारे में दिया गया है। वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसीलिए वह विचारवान है। ठीक है, इसका देखो बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुकना जरा, पहला क्वेश्चन करते हैं। बेटा वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, तुरंत। देखो, विनम्रता एक महान सद्गुण है, विनम्रता के बारे में दिया गया है। तो विनम्रता एक महान क्या है? गुण है, सद्गुण है, क्या है? तो गुण या सद्गुण एक ही बात है, ए ऑप्शन हो गया। बुराई पाप दोष तो नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया सही। नेक्स्ट, विनम्रता का अभिप्राय क्या है? विनम्र होना मतलब कोमल होना बेटा। अभिप्राय मतलब उसका मतलब क्या है? अक्खड़ होना। अक्खड़ का मतलब तो घमंडी हो गया, तो अक्खड़ तो हो नहीं सकता है। क्रूर होना ना भाई, विनम्रता का अभिप्राय क्रूर होना होगा। सविनय होना, सविनय होना का मतलब क्या है बेटा? कि विनय के साथ होना, यानी कि वो जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में विनय को सम्मिलित करता हो वो व्यक्ति कहलाता है विनम्र, है ना। हाँ, मतलब यहां आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। कोमल और सुशील होना तो लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा कि विनम्रता का विलोम अभिप्राय क्या है, वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। विनम्र व्यक्ति क्या करता है? दूसरों के अनुभव से सीखता है। अच्छा देखो, यहां लिखा हुआ है, कहां है? विनम्र व्यक्ति वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। किनके अनुभव से? दूसरे के अनुभवों से सीखता है। ठीक है बेटा, तो विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीखता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो 69 घमंडी, ये तो हमने कर लिया। घमंडी किसका पर्यायवाची है? अक्खड़ का। और जिद्दी का विलोम सहमत हो गया। इस बच्चे का हिंदी भी बहुत अच्छा है, इसने हिंदी में सारे सही किए, कोई इसने गलत नहीं किया हिंदी में। बहुत बढ़िया बेटा, मैं इससे बात करना चाहूंगा एक बार पेपर। अच्छा, मैं बेटा जिसका भी है एक बार मेरे टेलीग्राम आईडी पे भेजो, मैं तुमसे वीडियो कॉल अभी करना चाहता हूं। तुमने बहुत शानदार किया है। मेरे टेलीग्राम आईडी पे अपना पेपर भेजो, मुझे पता चल जाएगा तुम्हारा ही है। एक बार मेरी पर्सनल आईडी तुम्हें पता है ना, डीडी सर। अभी तुरंत भेजो, क्योंकि वो चैट ऊपर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, इस पर्सनल आईडी पे भेजो, मैं तुमसे अभी वीडियो कॉल करना चाहता हूं भाई। तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर गया बेटा। एक बार अभी भेजोगे तो पता चलेगा मुझे कि तुम्हारा चैट ऊपर आ जाएगा ना। भेजो, मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा पेपर गया है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपका अगला अनुच्छेद 3, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की। हमें उसने अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद का अर्थ क्या है बेटा? कि हम क्या है? कृतज्ञ हैं। कहां लिखा हुआ है देखते हैं जरा। धन्यवाद का अर्थ है, जब हम धन्यवाद देते हैं, लिखा हुआ है, जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। ठीक है, हाँ, धन्यवाद देते हैं तो उसका अर्थ है कृतज्ञ हैं। सर मैं हूं वो नहीं बेटा, ये वाला जब तुम भेजोगे ना तब मुझे पता चलेगा कि तुम हो। बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन ये वाला पेपर भेजोगे ना, ये वाला पेपर भेजोगे तब मुझे पता चलेगा
ऐसे नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा? ये वाला पेपर सेम टू सेम भेजोगे तुम्हारे पास अगर है तब तो पता चलेगा। आप सब बोल रहे मैं हूं, तो उसका अर्थ है कृतज्ञ है हम उन सबके प्रति। ठीक है, तो धन्यवाद कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम कृतज्ञ हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। देखो महान सद्गुण क्या है, महान सद्गुण क्या है, तो ऑप्शन में पैसेज में देखते हैं कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। तो जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, किसी के सामने अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं कृतज्ञता, तो उसको बोलते हैं वो महान सद्गुण है पैसेज के हिसाब से। तो कृतज्ञता का प्रदर्शन ये महान सद्गुण है। अपने / अपनी में कोई कृतज्ञ हो सकता है, अपने में कोई भी, अपने सद्गुणों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, अपने कर्तव्यों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, अपने आमदनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। ये जरा देखते हैं पैसेज में कोई कृतज्ञ हो सकता है, कहां लिखा है हम कृतज्ञ हैं? हाँ देखो, हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। कहां लिखा है भाई? हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। चलो, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हम अपने विचारों में, विचार, कार्य और शब्द, ये 3 चीज दिया था ना, तो विचार, कार्य और शब्द में हम कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ये लगता है कि प्रणय ने एक भेजा, देखते हैं भाई कि प्रणय का ही है कि किसका है एक्चुअल में, समझे? हाँ चलो, तो हम अपने विचारों, कार्यों से भी तो विचार इसमें हमारा सही हो गया। सहायक शब्द क्या है? अब सहायक है कहां ये देखना पड़ेगा बेटा। ग्रामर बहुत सही आया था, मतलब ये पैसेज ना रिलेटिवली हार्ड कह सकते हो आप। सहायक देखो, जो हमारे लिए, देखो हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं, हमारे लिए सहायक हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बेटा, कौन सा है हमारे लिए सहायक है? 74 का ना, 74 का आपका आंसर हो जाएगा, हमारे लिए सहायक है। तो इसमें या तो संज्ञा हो सकता है, या तो आपका हो सकता है बेटा विशेषण। तो सहायक है मतलब हमारे लिए वो कैसे हैं, किस प्रकार से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो विशेषता बता रहा है कि हमारे लिए सहायक हैं। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का अर्थ बेटा गुण यानी कि सद्गुण, वही एक ही बात हुई, गुण यानी सद्गुण। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका आ गया अगला पैसेज। इस पैसेज बेटा बहुत शानदार आया है, पैसेज बहुत, ये थोड़ा बड़ा पैसेज है क्या? अच्छा जी, देखते हैं, इसको करते हैं। आजा बेटा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो अब ये वाला देखो, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों, आवाज आ रही है प्रॉपर? जस्ट 1 मिनट ना। प्रणय बेटा तुमने तो इसमें भेजा है ना इंग्लिश में। हाँ ठीक है, इंग्लिश वाला कराएंगे, लेकिन मैंने मतलब ये वाला पेपर तुम्हारा भी नहीं है। ठीक है, मतलब जिसका पेपर है वो भेज ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं भाई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में भी दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ता है। आंत तक क्या है? आतंक और हिस्सा, अच्छा
मैं यहां बिंदु दिख नहीं रहा था, ठीक है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। यानी ये टीवी देखने के गलत प्रभावों के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से क्या होता है, हमारी ऊंचाई प्रभावित होती है, पाचन क्रिया, भार क्या प्रभावित होता है। लंबे समय तक टीवी देखने से ऊंचाई नहीं प्रभावित होती बेटा। लंबे समय तक टीवी देखने से, देखो यहां लिखा हुआ है ना कि लंबे समय तक जिससे इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक विकास के लिए भी, तो दोनों के लिए हानिकारक है। लेकिन ज्यादा सही आंसर हमारा होगा ये ए ऑप्शन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वहां लिखा हुआ है ना। तो 76 का आपका हो गया बेटा। 1 मिनट, लेकिन ऊंचाई भी कहीं, अच्छा प्रभावित नहीं होता, सॉरी यहां लिखा है प्रभावित नहीं होता, तो हाँ तब ठीक है बेटा, क्योंकि ये भार, मानसिक, पाचन, ये भार, ये सब प्रभावित होता है, ऊंचाई प्रभावित नहीं होती। बी ऑप्शन बेटा, यहां नहीं पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बी ऑप्शन। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? समस्याओं का संबंध किससे? मानस से है। मनोवैज्ञानिक मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि मानस, हमारे दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम जो होती हैं उनको मानस, ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं बोलते हैं। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं, वो टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, वो टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है कि हाँ, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो निकट से टीवी देखते हैं, यानी कि बहुत नजदीक, जैसे आंखें गड़ा के बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका बहुत प्रभाव पड़ता है, टीवी देखना उनके आंखों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। ढीली का समानार्थी क्या है? ढीला मतलब कोई लुंज पुंज एकदम ढीला, जैसे ये मास्टर का कोट ढीला है ऐसे, है ना। तो ढीला का मतलब क्या हुआ कि शक्तिपूर्ण, व्यक्त, तीव्र ना। ढीला का मतलब धीरे भी हो सकता है, नहीं बोलते अरे यार ये काम करने में और ढीला है, जल्दी काम करो, जल्दी हाथ बढ़ा, बोलते हैं ना। तो ढीला का मतलब थोड़ा धीरे भी होना, उसको भी बोल देते हैं ढीला। तीव्र मतलब तेज हो जाएगा, व्यस्त मतलब, अच्छा लेकिन यहां पैसेज में देखना पड़ेगा। ढीली हो जाती है का मतलब पैसेज में क्या अर्थ है, उस सेंस में अर्थ बदल सकता है। हाँ, हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, तो हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, इसका मतलब आपका हो जाएगा धीरे, सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, पाचन क्रिया धीरे हो जाती है, सही बात है। ढीली मतलब शक्तिपूर्ण मतलब भाई और तेज हो जाती है और अच्छे से पाचन क्रिया हमारी होने लगती है, नहीं ये गलत है। व्यस्त नहीं, तीव्र नहीं, धीरे हो जाती है। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। लास्ट सवाल है बेटा, बताना तुम सभी, लास्ट सवाल है बेटा। बहुत सारे तुम लोग मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन किसी ने ये मैसेज नहीं किया किसका पेपर है। मेरा पेपर ऐसे थोड़ी ना सुजल, तुम उसका पेपर का पीडीएफ भेजोगे तब तो पता चलेगा। तो अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम क्या है? हानिकारक मतलब क्या होता है बेटा? जो हमारे लिए हानि करता, नुकसान पहुंचाता हो, हानि करता हो हमारे लिए। तो हानिकारक का विपरीत यानी कि विलोम क्या हो जाएगा? उपयोगी। इसका उल्टा जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे काम की चीज है, उपयोगी हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पेपर, कृष्ण कश्यप अगर ऐसी बात हो बेटा तो पेपर मैसेज कर दो, कृष्ण कश्यप। यस, तो 80 क्वेश्चन, वी हैव डन ऑल द 80 क्वेश्चन बेटा, सारे 80 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, नवोदय अल्फा बैच 5। ये नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए ये बैच है। और सैनिक के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैनिक अल्फा बैच 4, ये सैनिक अल्फा बैच 4 हमारा नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। 5 फरवरी बैच में एडमिशन की लास्ट डेट है, तो 5 फरवरी से पहले आपको इसमें एनरोल करना होगा। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं 5 फरवरी से पहले, तो आपको 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। इस बार हमने अर्जुन बैच में दोनों की तैयारी करने की सोची है, यानी कि अर्जुन बैच में नवोदय और सैनिक दोनों स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी होगी। तो अगर आप इन बैचेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, बच्चे पहले एनरोल करते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है। बैचेस हमारे आगे भी आएंगे, लेकिन पहले बैच के बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम निकालने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो अभी बैच में एनरोल करें, 5 फरवरी से पहले 500 का डिस्काउंट आप ले सकते हैं।